अस्सलाम नाज़रीन, मैं बिलाल शेख आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ अब से कुछ देर पहले दो अहम मुकदमात की समाअत जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुई है। और इसके अलावा इस्लामाबाद की नायब कोर्ट है, वहाँ भी आसिफ ज़रदारी के हवाले से एक अहम केस लगा हुआ था, जिसमें उनकी 3 जो केसेस हैं, रेफरेंसेस हैं, उनमें बरीयत की दरख्वास्त है वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ इस टाइम मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर अल-अज़ीज़िया केस और एवनफील्ड जो रेफरेंसेस हैं उनके हवाले से जो अपीलों की समाअत थी। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की ज़मानत का मामला है, वो भी उसका भी केस आज अदालत में सुना गया। इस हवाले से क्या हुआ, अदालत में मुसलसल इस केस को कवर कर रहे हैं और आज भी अदालत में मौजूद थे इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन के सदर हैं और दुनिया न्यूज़ चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट हैं आमिर अब्बासी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएंगे आज आप कोर्ट में मौजूद थे कि क्या माहौल था, और आज जो पहले तो बताइए कि जो अपीलें थी उनका क्या हुआ, और उसके अलावा जो नवाज शरीफ का जो ज़मानत वाला मामला था उसका क्या बना। थैंक यू बिलाल शेख साहब। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब की एक पुरानी पेंडिंग थी, जो ज़मानत है उनकी जो पटिशन थी उसके ऊपर समाअत हुई। वो केस है फ़ेक बैंक अकाउंट्स का, और फेक बैंक अकाउंट्स में उनको 8.3 बिलियन रुपीज़ की एक फ़िक्टिशियस ट्रांजैक्शन है, मशकूक ट्रांजैक्शन है, उसके हवाले से नैब ने उन्हें कॉल अप नोटिस दिया था। तो आसिफ जरदारी साहब को शक था कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी, तो अदालत ने उसमें ये कहा कि इस हवाले से आप तैयारी कर लें। फ़ारूक नाइक साहब ने कहा मुझे क्योंकि तैयारी का वक्त दिया जाए, मैं रात को ही नोटिस मिला है, तो अदालत ने फिर उस केस को अर्जन कर दिया। साथ ही फिर अदालत ने सबसे पहले मरियम सफदर और मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर का केस कॉल किया, और उसके बाद ये बताया गया, अदालत ने खुद ही रिमार्क्स दिए कि क्योंकि इसी केस में नवाज़ शरीफ साहब भी एक्यूज़ड हुए, मुजरिम डिक्लेयर हुए एहतसाब अदालत से, और डिटेल जजमेंट जो है वो एवनफील्ड में जुलाई 2018 में आई थी। तो लिहाजा एक ही केस है, मेरिट्स एक ही हैं, एक ही जजमेंट है, तो हम इसको नवाज़ शरीफ और आपके केस को एक साथ ही सुन लेंगे क्योंकि एक ही उसमें डिटेल्स आएंगी। तो अमजद परवेज़ साहब जो मरीम नवाज़ के वकील थे, उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया और ये कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। तो अदालत ने कहा कि क्योंकि उस प्रोसेस पे पहुंचने से पहले हमने नवाज़ शरीफ के इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसका फ़ैसला करना है, तो हमें कुछ टाइम लग जाएगा, महीना 2 महीने, तो हम उसके बाद की तारीख़ रख देते हैं। तो अदालत ने फिर उसमें 9 दिसंबर की तारीख़ मुकर्रर कर दी है। मीनवाइल क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब इश्तिहारी हैं और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू है, तो वो जो उनकी अटेंडेंस प्रोक्योर करने के लिए जो प्रोसेस है वो चल रहा है। इश्तिहार होगा, उनके जो वहाँ पर जो काउंटी कोर्ट है उसके ज़रिए उनके वारंट की तामील करवाई जा रही है, वहाँ पर जो फ़ॉरेन ऑफिस के नुमाइंदों ने करवाई उनके बयानात होंगे, अखबार इश्तिहार होगा, इस सारे प्रोसेस के बाद होगा। तो लिहाजा इस वजह से मरियम और कैप्टन सफदर के केस में तारीख लंबी दे दी गई। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का केस कॉल हुआ और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वारंट इशू किए थे उसकी हमने तामील करवाने की कोशिश की थी, पहले तो नवाज़ शरीफ साहब ने वसूल नहीं किए थे, लेकिन नई डेवलपमेंट हुई है, अहम पेशरफ्त हुई है, वो ये है कि नवाज़ शरीफ के एक बेटे के सेक्रेटरी ने रजू किया है पाकिस्तानी हाई कमीशन बरतानिया के साथ और ये कहा है कि नवाज़ शरीफ इन वारंट की तामील के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये क्योंकि नई डेवलपमेंट है तो हमने आज ही अपना जो ऑफिसर है जो हमारा वहाँ पे अताशी है उसको अपॉइंट कर दिया, राव अब्दुल हन्नान उनका नाम है, और आज ही वो विज़िट करेंगे नवाज़ शरीफ की रिहाइशगाह पर और वो उन वारंट्स की तामील कराने की कोशिश करेंगे। तो अदालत ने फिर उस के साथ ये भी कहा कि जो काउंटी कोर्ट का मरहला है वो भी इनिशिएट किया जाए ताकि इन वारंट्स की तामील हो सके। 30 सितंबर की तारीख इसमें मुकर्रर कर दी है। मैं आपकी थोड़ी सी कदरकलामी कर रहा हूँ, ये जो मामला है थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए आप ये बताएँ कि जो वहाँ की जो काउंटी की जो कोर्ट है जो उसके हवाले से तामील करने का ये कानूनी तकाज़ा है और इसमें कितना वक्त दरकार होगा। और दूसरा एक लोगों को एक सवाल भी जहन में आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अभी मुआहदा शायद इस हवाले से मौजूद नहीं है मुजरमों के तबादले का, क्या एग्जैक्ट सूरत हाल है और किस तरह नवाज शरीफ साहब को जिस तरह अदालत ने हुक्म दिया है किस तरह वापस लाया जा सकता है। शेख साहब इस हवाले से मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब जो बड़े एक्सपर्ट हैं एंटी करप्शन के केसेस के हवाले से और वो बात भी करते हैं और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी देते हैं, वो आए थे, हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये बताया था कि हमारा और बरतानिया का एक्सट्रैडिशन ट्रीटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम कोऑपरेशन करते हैं मुल्ज़िमान की हवालगी के हवाले से। कुछ 3 केसेस पेंडिंग भी हैं, कुछ पहले हुए भी हैं, लेकिन कुछ में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। नवाज़ शरीफ साहब की हद तक जब अदालत में गुज़श्ता रोज़ एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आप हमें हुक्म देते हैं तो हम एक्सट्रैडिशन उनकी करवा देते हैं, उनको वहाँ की हवालगी का मुतालबा कर देते हैं, तो अदालत ने बड़ा सख्त रिमार्क दिया कि आप हमारे कंधे पर रख कर ये हुक्म ना चलाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त आपने दी,
आपने नाम ECL से निकाला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताने की भी ज़हमत नहीं की, पूछने की भी ज़हमत नहीं की कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, तो आपने बैरून मुल्क जाने के लिए उनकी अदालत से भी ज़हमत नहीं की बताने की, जिसकी वजह से फिर अदालत ने कहा कि आप हमारे ऊपर ना रखें, ये आपने फ़ैसला किया था, अब नवाज़ शरीफ की हाज़िरी यकीनी बनाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। जिसके बाद अब अदालत ने इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप ही नवाज़ शरीफ की हाज़िरी यकीनी बनाएं अदालत में। तो ये क्योंकि ट्रीटी तो नहीं है हमारा, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ला नहीं सकती तो वो एक किस्म का बोझ अदालत पर डाल रही थी, जिस पर अदालत ने सख्ती से ये कहा कि आप हमारे ऊपर ना डालें। तो नवाज शरीफ का आना आप समझते हैं कि मुश्किल दिखाई दे रहा है? एग्जैक्टली जो कवानीन हैं, जो प्रैक्टिस चली है, जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कहा था हम हुसैन नवाज़ को लाएंगे, वो नहीं ला सके। गवर्नमेंट ने कहा हम इसहाक डार को लाएंगे, वो नहीं ला सके। गवर्नमेंट ने कहा कि हम दीगर मुल्ज़िमान को लाएंगे, कराची में जो आग लगी थी तो उसके 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो जो गिरफ्तार हुए, जिनको कल सज़ाए मौत अदालत ने सुनाई, वो भी इसी कानून के तहत वापस नहीं है जी। वो हमारे उन ममालिक के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ हैं। वो सऊदी अरब से आए थे नंबर 1, नंबर 2 मलेशिया से आया था या शायद सिंगापुर से आया था। बरतानिया से वो नहीं है जी, बरतानिया से नहीं आया। दूसरा सर, एक हम आमिर साहब जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था आसिफ ज़रदारी के हवाले से, जिसमें उनकी 3 दरख्वास्तें जो है मुस्तरद कर दी, वो क्या मामला था? जी, ये बिलाल शेख साहब, ये इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ज़ेर समात हैं। 3 करप्शन रेफरेंसेस है। पहला है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, दूसरा है पार्कलैंड रेफरेंस और तीसरा है ठट्ठा का वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट। इन तीनों में ट्रायल शुरू होने लगा जैसे ही फ़र्द जुर्म के लिए अदालत ने तलब किया आसिफ ज़रदारी साहब को, तो उन्होंने एक नई एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी। तीनों रेफरेंसेस में तीनों एप्लीकेशंस फ़ाइल की और उनका ये मौक़िफ़ था कि क्योंकि आसिफ ज़रदारी साहब सप्लीमेंट्री रेफरेंसेस में मुल्ज़िम बनाया गया है, मेन केस में मुल्ज़िम नहीं थे, तो नैब के पास ये इख्तियार नहीं है कि नैब ज़िमनी रेफरेंस में नए मुल्ज़िमान को ले आए और आसिफ ज़रदारी को जो मुल्ज़िम बनाया गया है ये खिलाफ़ कानून है। तो अदालत ने उसमें डिटेल आर्गूमेंट सुने और आज फ़ैसला महफूज शुदा सुनाया और उसमें करार दिया कि नहीं, नैब के पास ये इख्तियार है कि नैब सप्लीमेंट्री रेफरेंस में किसी भी शख्स को तहकीकात के बाद मुल्ज़िम बना सकता है। इसी वजह से आसिफ ज़रदारी की तीनों करप्शन रेफरेंसेस में ज़मानतें मुस्तरद कर दी, जो उनकी एप्लीकेशंस थी फॉर क्वेश्चनमेंट ऑफ रेफरेंस के रेफरेंस खारिज करके उन्हें बरी किया जाए, वो खारिज कर दी गई हैं, मुस्तरद कर दी गई हैं और अदालत ने तलब कर लिया आसिफ ज़रदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान को 28 सितंबर को कि आप आएँ, आप पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ये इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आज़म खान हैं, उन्होंने फ़ैसला सुनाया है। जी नाज़रीन, आपने सुना आमिर अब्बासी साहब ने बहुत तफसील से बताया हमें जो मामलात थे, और उम्मीद है जिस तरह मेरे लिए इसमें कई चीज़ें नई थी और अहम थी, आपने भी इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा होगा। और जैसे जैसे इन रेफरेंसेस में तेज़ी आती जा रही है, आसिफ ज़रदारी के हवाले से उनके 3 दरख्वास्तें आज मुस्तरद हुई और जिस तरह नवाज़ शरीफ के अदालत ने जो कहा है कि उनके हवाले से जो उनकी तलबी का जो माहिदा है उनको बरतानिया में काउंटी कोर्ट के ज़रिए वापस लाने के हवाले से उन्होंने आज भी अदालत ने हुक्म दिया है कि अगले हफ्ते की रिपोर्ट पेश की जाए। उम्मीद है कि ये वक्त के साथ साथ जिस तरह इन केसेस में तेज़ी आती जा रही है, तो जो एहतजाज है अपोजिशन का वो भी शायद तेज़ होता दिखाई देगा, कि शायद उसकी बुनियादी वजह ही ये है। अवैस यूसुफ सही हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे एक मुख्तसर सवाल पूछेंगे। जियो के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और हाई कोर्ट को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं। अवैस साहब का बहुत शुक्रिया। अवैस साहब, आज आप बताएँगे मरीम नवाज़ ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने उनकी गुफ्तगू में मुझे एक अजीब चीज़ लगी। उन्होंने कहा कि जो डिनर हुआ है उसके बारे में उनको इल्म ही नहीं है। कि आप ये समझते हैं कि डिनर हुआ है और मुस्लिम लीग की मुस्लिम नवाज शरीफ के हवाले से उनके रहनुमाओं ने शिरकत की है और उनके इल्म में नहीं था इस चीज़ का? देखिए, ये तो अब गैर रस्मी गुफ्तगू है, उनसे मुख्तलिफ सवाल हुए तो उनका यही कहना था और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की इस हवाले से। लेकिन इसमें अहम बात तो ये थी कि वो आज केस के हवाले से अदालत में पेश हुई और आपको पता है कि एक तो सिक्योरिटी के बहुत आज गैर मामूली इंतज़ाम थे। इस तरह का वाक़या भी पेश आया, एक हमारे सहाफ़ी के साथ जो है बहुत बदसलूकी हुई, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस बात का नोटिस लिया। तो जब इस तरह की पेशियाँ होती हैं तो इस तरह के मसाइल होते हैं। आज आपको मैं केस के हवाले से थोड़ा सा बताऊँ कि जो एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ की अपील है वो इसलिए एडजर्न कर दी गई है तवील अरसे के लिए कि अदालत ने ये कहा कि पहले चूँकि नवाज़ शरीफ भी इसी एवन फील्ड रेफरेंस में अपील उनकी पेंडिंग है और उनका मामला जो इश्तिहारी होने की तरफ जा रहा है, जिसमें उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, अदालत ने कहा है पहले उस मामले को हम देखेंगे, उसके बाद अपीलों को एक साथ सुनेंगे। तो अब जो नवाज़ शरीफ की हद तक मामला है वो तो अदालत में ज़ेर समात है। अदालत ने कहा है कि जो काउंटी कोर्ट के ज़रिए वारंट की तामील करानी है उस मुतालिक रिपोर्ट पेश करें। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो आज पेश हुए थे तारिक खोखर, उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि ये जो मामला है ये सेनेडाई एडजर्न कर दिया जाए, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए। जब हमें वारंट की तामील से मुतालिक जो काउंटी कोर्ट ने करा के भिजवानी है वो मौसूल होगी रिपोर्ट, तो हम अदालत में जमा करा देंगे। लेकिन अदालत ने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया। ये बहुत अहम इस्तदा थी मेरे ख्याल है जो
वो वफाक की जानिब से थी कि आप सेनेट एडजन कर दें, तो अदालत ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। अदालत ने 1 हफ़्ते का टाइम दिया है। 30 सितंबर को उन्होंने कहा है कि आप रिपोर्ट जमा कराएं, उसके बाद फिर हम इस मामले को देखेंगे। 1 हफ्ते का वक्त दिया अदालत ने और गैर मुय्यना अरसे के लिए इसको उल्तवा के चक्कर में थे जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं। तब अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है। उनका ये कहना है कि अदालत ज़्यादा अरसा जो है इंसाफ देने में ताख़ीर नहीं कर सकती और अगला हफ्ता उन्होंने 30 तारीख इसके लिए मुकर्रर की है कि जो रिपोर्ट जो है काउंटी कोर्ट की उसको वारंट की जिस समय उसकी तामील कराने के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। इस केस में मज़ीद क्या होगा 30 तारीख को इस हवाले से दोबारा बताएंगे। उसके अलावा जो भी तफसीलात हैं केसेस की आपसे हम शेयर करते रहेंगे। हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया।